41 दिन इस सरकार की नीतियों को देखकर फिर आखिर ये निर्णय लेना पड़ा, भूख हड़ताल करके मरेंगे पर हटेंगे नहीं, हमारा हक लेकर। दोस्तों नमस्कार, हम दिखा रहे हैं आपको ये सरसा के लघु सचिवालय यानी उपायुक्त कार्यालय के बाहर की लाइव तस्वीरें हैं। और ये बैनर आप देख रहे हैं, बैनर पे लिखा है पक्का मोर्चा। इधर दूसरे बैनर पर फिर लिखा है पक्का मोर्चा पर आमरण अनशन। दरअसल आपको ये जानकारी देना ज़रूरी है कि इस इलाके के जो किसान हैं, इन किसानों ने 16 जनवरी 2023 से ये पक्का मोर्चा शुरू किया है और 23 फरवरी से आमरण अनशन शुरू किया है। और इन किसानों की मांग है कि खरीफ फसल का जो 2020 का बकाया मुआवजा है 258 करोड़ रुपए वो जारी किया जाए। खरीफ 2020 का 6 गांव सहित अब तक का सारा बीमा क्लेम जारी किया जाए। डीएपी और यूरिया की जो खाद है उसका प्रबंध किया जाए। इसी प्रकार से ये मांग मुद्दे इनके हैं। और आप इधर तस्वीरों में आपको दिखा दें हम कि यहाँ इन्होंने बिल्कुल पक्का मोर्चा लगा रखा है। इधर ट्रालियाँ जो हैं वो ट्रालियाँ भी खड़ी हैं, जैसे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पे ट्रालियाँ खड़ी हुई थी करीबन 13 महीने तक। ठीक उसी तर्ज पे यहाँ सरसा के लघु सचिवालय के अंदर जो हैं वो आपको ये ट्रालियों नज़र आ रही हैं, ये ट्रालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। और किसान जो हैं अपने जो खेती से संबंधित मसले हैं, उन खेती से संबंधित मसलों को लेकर ही पिछले 1 महीने से यहाँ पर मौजूद हैं इस पक्के मोर्चे में। और दिन रात इन्होंने ये पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाया है। रात को भी अलग अलग गांव के जो किसान हैं वो यहाँ पे रुकते हैं इस पक्के मोर्चे पे। इन ट्रालियों के अंदर ये रात गुजारते हैं। काफ़ी ठंड का मौसम इस बीच में रहा है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 1 महीने से ये किसान जो हैं वो यहाँ पर जमे बैठे हैं। इन्होंने ठंड का भी मुकाबला किया है और लगातार ये अपने सवालों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो आखिर क्या मांग मुद्दे मसले हैं इन पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ जो किसान संगठनों के नेता हैं उनसे, और आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय भी दें। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। आप कितने दिन से यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं और क्यों बैठना आपको पड़ा आमरण अनशन पे? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको भूख हड़ताल करनी? मजबूरी है जनाब, एक पहली मांग है मेरी। 4 तो चिट्ठियाँ लिख चुके हुए हैं डीसी ऑफिस से मुख्यमंत्री महोदय को। भाई हमारी बुढ़ापा पेंशन आप 3100-5100 कह रहे थे, वो विकलांग बुढ़ा ये खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आप हमारी 250 रुपया साल की बढ़ानी थी, वो क्यों नहीं बढ़ाई? वो हमारी 250 रुपया पेंशन है बुजुर्गों की। विधवा विकलांग जो लंगड़े लूले उनकी 250 रुपया साल की इन्होंने बढ़ानी करी थी, जवान करी थी सरकार। आम आदमी को पता है, वो हमारी क्यों नहीं बढ़ाई? और ये हमारा जो 2020 का मुआवजा है जो हमारा पटवारी गिरदारों जो बीआरओ साहब ने जो पास किया था, ये क्यों नहीं दे रहे? वादा करके और ये लोग क्यों मुकर रहे? इस बात का मेरे को दुख है। मैं एक फ्रीडम फैक्टर परिवार से हूँ, गांव डिंग का ओम प्रकाश मेरा नाम है। तो 41 दिन इस सरकार की नीतियों को देखकर फिर आखिर ये निर्णय लेना पड़ा, भूख हड़ताल करके मरेंगे पर हटेंगे नहीं, हमारा हक लेकर के जाएंगे। ये दोगलापन भी आपके साथ किया जा रहा, बताया जा रहा है कि मतलब आप डब्बूवाड़ी के इलाके में देखेंगे तो 2020 का जो मुआवजा था वो मिल चुका, लेकिन आपके डिंग में, सरसा में, बाकी जो एलनाबाद का जो इलाका है वहाँ भी मिला बताया जा रहा है। तो ऐसा ये क्यों हुआ? क्या कारण आपको लगता है इसकी? ये सब हमारे जो है ना मुख्यमंत्री महोदय, इनका ये कहना है मेरे को आपने एमएलए नहीं दिया, इसलिए हमारे पटवा हमको 22,800 रुपया कंपनी ने वो क्लेम दिया है, तो हमारा खराबा क्यों नहीं लिखा पटवारी नंबरदार ने? तो ये पिछले साल गुलाबी सुंडी का मुआवजा क्लेम मिला था, ये मुख्यमंत्री का ऑर्डर था पटवारी तहसीलदार को कि इन लोगों का मुआवजा ये खराबा मत लिखना।
मैं केस भी किया था पटवारी नंबरदार पर, भाई मैं 22,800 रुपया कंपनी दे रही है तो हमारे खराबा नहीं था, तो वो क्यों दे रही है। फिर ये डीसी साहब ने मिल करके, अजय सिंह तोमर डीसी था, उनने बताया बेटे तू यहाँ धक्का मत करे, ये ऊपर से ऑर्डर है, तहसीलदार पटवारी ये इनको ऑर्डर है, भाई इनका खराबा मत लिखो। जानबूझ के मुख्यमंत्री महोदय ने हमें टाला। और क्यों आप ये पक्का मोर्चा लगाने के लिए मजबूर हुए? मैं लखविंदर सिंह औलख, अध्यक्ष भारतीय किसान एकता बीकेई, मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा भारत। ये जो मोर्चा लगा है ये हमारा खरीफ 2020 में जो वाइट फ्लाई से नरमा और कपास की फसल बर्बाद हुई थी उसके मुआवजे को लेकर है, क्योंकि 2020 में कुछ किसान साथियों को जिनके इंश्योरेंस हुए थे, बीमा क्लेम हुए थे, उनको बीमा मिल गया था। जिनका बीमा क्लेम नहीं था वो सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करके उनका मुआवजा बनाया था। तो ये जब 2020 में मुआवजा बनाया गया, 2021 में इसकी लिस्ट आई, पहले सरकार ने 308 करोड़ रुपए बनाया, तो उसके बाद सरकार जब 308 करोड़ रुपए बना तो सरकार ने उसको काटने का काम किया। उन्होंने दोबारा से उसकी कमेटी बैठा के उसको कम कर दिया, क्योंकि वो कहते कई किसानों को बीमा क्लेम मिल चुका, उनका कम करके 258 करोड़ 62 लाख के करीब कर दिया। उसके बाद जब देने की बारी आई, अब 2023 चल रहा है, 3 सालों बाद जब देने की बारी आई, तो जब ये बीमा बनता है, बीमा तो एक कंपनी बनाती है, उसकी क्रॉप कटिंग से बनता है, और जब मुआवजा बनता है, मुआवजे की एक अलग प्रक्रिया है, उसमें 4 भागों में बांटा जाता है हमारी फसल को। जब 0 से 33% तक अब हमारी फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा हमें नहीं मिलता है। अगर 34 से 50% वाले खराबे में हमारी फसल आती है तो किसान को 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है। अगर 51 से 75% आती है तो 9500 रुपये मिलता है। ऐसी तरह 76 से 100 तक खराब होती है तो 12,000 मिलता है। और उसमें एक और लिमिट है भी, किसान के नाम चाहे कितनी भी ज़मीन है उसको मैक्सिमम 5 एकड़ का मिलेगा, और जिसको बीमा क्लेम मिल चुका है उसको नहीं मिलेगा। ये सारी कंडीशनें करने के बाद सारा सरकार ने आदेश किए डीआरओ को, डीआरओ ने आदेश किए पटवारी अपने तहसीलदार को, कानों को, पटवारी को। ये प्रक्रिया होके सभी जगह स्पेशल गिरदावरी होके सभी के साइन होके दोबारा रिपोर्ट बन के गई 258 करोड़ को सलाह की। तो अब उन्होंने जो स्लैब थी, एक जो 34 से 50% वाली स्लैब है, वो स्लैब ही उड़ा दी। जो 7,000 वाले हमारे किसानों की सबसे बड़ा नुकसान उस स्लैब में था। हमारी सिरसा जिले की 7 तहसीलें हैं, जिसमें से 3 तहसीलें हैं ये स्लैब उठाने से बिल्कुल जीरो होगी, जिसमें से नाथुसरी, चोपटा, एलमबाद और रानिया तहसीलें हैं जो हमारा क्लेम बना था वो जीरो होगी। उसी आधार पर सिरसा तहसील का जो क्लेम था वो 30 करोड़ 82 लाख था, जब वो स्लैब हटाने से सिर्फ 95 लाख रह गया। इसी तरह कालामाली का 72 करोड़ 83 लाख था, वो जो स्लैब हटाने से 18 करोड़ 23 लाख रह गया। ऐसे ही गोरीवाड़ा और डबवाली का भी कम हो गया। तो अब हमने पिछले जो आज 43 दिन हो गए हैं सिरसा के डीसी ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर। तो क्या इस बीच में यहाँ के डीसी से, यहाँ जो सरकार में भी यहाँ के लोगों का तस्वीर है, डिप्टी सीएम है दुष्यंत जी, उनसे आप लोगों की कोई मुलाकात हुई, कोई वार्ता हुई क्या? बिल्कुल सर, उसी पे आ रहा था। इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी मांग है, जो बीमा क्लेम था वो भी 6 गांव रहते हैं अभी 2020 के। हाँ, तो अगर हमारा किसान अगर एक किस्त लेट हो जाए तो उसको पुलिस भेज देते हैं, उसको डिफाल्टर घोषित करते हैं, उसको एनपीए कर देते हैं। तो हमारा 3 साल पुराना मुआवजा और बीमा क्लेम के लिए हम रो रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। बात रही आपकी जो मिले नहीं, हम पिछले 2 सालों से ज्ञापन पे ज्ञापन सीएम साहब आए थे पहले 4 महीने पहले, उसमें मांग रखी, कहते हम कर रहे हैं। जितने पहले 1.5 महीना पहले कृषि मंत्री आए थे, उनसे बात हुई, कहते कर रहे हैं। जब हमने धरना लगा दिया उसके बाद कृषि मंत्री आए, हमारी एक 11 मेंबरी कमेटी कृषि मंत्री से मिली, धरना कमेटी है जी। जब हमने बात रखी, दूसरी मांग रखी, वो कहते ये मसला एफसीआर का है और सीएम साहब का है, मैं बात रखूंगा, मेरे वश का मसला नहीं है। तो हमने कहा आप कृषि मंत्री हैं, हम किसान हैं, हम तो आपके पास बात रखेंगे। ठीक बात। कहते मैं 2-3 दिन में आपको बताऊंगा। तो उसके बाद उनका आज तक कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा जिस भी पार्टी के हमारे विधायक हैं, 5 यहाँ विधायक हैं, एक डिप्टी सीएम, एक सांसद सुनीता दुग्गल, और जितने भी हमारे दूसरे नेता हैं, उन सबको ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी मांगें रखी भी अगर हमारी मांगें सच्ची हैं, हमारा हक बनता है, तो इसके ऊपर सभी पार्टियों वाले लोग आवाज़ उठाएं। तो उस जो विधानसभा का सेशन था, बजट सत्र में
वहाँ पे मुद्दा भी उठ गया, क्वेश्चन भी लग गया। एक विधायक ने क्वेश्चन लगा दिया, उस क्वेश्चन में जो आंसर दिया सीएम ने, उन्होंने कहा मैं देख के बताऊंगा, मैं आपको इसका देख के जवाब दूंगा। वहाँ भी गोल कर दिया। 3 दिन पहले यहाँ सुनीता दुग्गल सांसद है जो आई, हमने काले झंडे दिखाई, रोका और धरने पे आ गए जी। उसको हमने पूरी जो हमारी 5-4 मिनट बात हुई, उसमें एक एक बात का जो बात रखी, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो अब जो 5 दिन से ताऊ ओम प्रकाश जी जोरिया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, 67 साल उनकी उम्र है, ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये आमरण अनशन पर बैठना, जो भगवान ने हमारे को शरीर दिया है, उसको ही त्याग मतलब लगा देना, कुर्बान करने के लिए तैयार होना, ये बहुत बड़ा एक्शन है। जब कहीं सुनवाई ना हो तो ये लास्ट हमारा जो आंदोलनकारी का एक्शन है। आपके इस फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि अंग्रेजों से हम लड़े और उनसे आज़ादी पाई, और लेकिन ये लड़ाई नस्ल बचाने की है, क्योंकि गलत हाथों में देश की सत्ता चली गई है। ये आरोप जो आप हैं किस पे लगा रहे हैं? ये जो मौजूदा सरकार है, जो ये ना, ताऊ जी बहुत ज्यादा पढ़े नहीं हैं, उन्होंने लिखवाया अपने पोते से, उन्होंने मेरे को दिया, तो मैंने ये बोर्ड पर कलमबंद करके जो राइटर लिखा है, जो ओम प्रकाश जी जोरिया डिंग वाले, उन्होंने लिखवाया है। क्योंकि ये इनके पूर्वज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, तो ये बताते हैं भी हमने घास, हमारे पूर्वजों ने घास खाकर भी लड़ाई लड़ी है, घास खाकर भी। ये तो मतलब मैं उस परिवार से हूँ जी, जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, उससे हूँ, तो मैं झुकूंगा नहीं। तो ये उसलिए लिखा हुआ है। दूसरी बात, हमने विपक्ष के नेता से भी दिल्ली जाकर मिले इस मुद्दे के लिए, हमने कोई भी छोड़ा नहीं। हमने सुनीता दुग्गल जो सांसद है, उनसे भी कहा, अगर हमारी बात गलत है, हमारा नहीं बनता है, तो आप हमारे को माइक से बोलें, आप गलत बैठे हम उठ जाएंगे, अगर सही है तो आप हमारा साथ दीजिए। तो इसलिए ये धरना जो अब आज बातचीत हुई है, कल को या परसों को चंडीगढ़ जो FCR है, जो उससे मुलाकात की बात हुई है, 5 मेंबरी कमेटी, कल उम्मीद है भी कल हम चंडीगढ़ जाएंगे। तो भगवान जो है, हमारी जो हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, हमारे किसान साथी पूरे ज़िले भर के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो आएंगे और वाहिगुरु से अरदास भी करते हैं। हमारे ताऊ जी, जिनको अभी बहुत उस अपने परिवार को समय देना है, आंदोलन को समय देना है, संघर्षों को समय देना है, उनकी सेहत भगवान अच्छी रखे, और जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, उस मकसद में हम कामयाब। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।